डॉक्टर साहब एक चीज़ था, जैसे कि इंडिया का एक लॉ है कि आप उसी वक्त वैलिड हैं कि जब जिस कंट्री में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे अगर लाइसेंस मिलता है आपको काम करने के लिए। तो एक बहुत कन्फ्यूज़न है इंडियन मार्केट में कि आप इतने ज़्यादा जो बच्चे जाते हैं समरकंद पढ़ने के लिए, क्या गवर्नमेंट सबको वैलिडिटी दे देगी? मैं फरहान और आज मेरे साथ डॉक्टर कलीम रज़ा साहब हैं और मैं हूँ समरकंद में, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे पिछले साल बात हुई थी और इस वक्त हम लोग 1 मई 2024 में हैं। तो आप ये बताइए कि एक साल में कितने स्टूडेंट इंडिया से और पाकिस्तान से यहाँ बढ़े हैं और पढ़ाई में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? जी बहुत शुक्रिया फरहान साहब कि आप एक बार फिर हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए समरकंद में। तो साल गुजर गया पता ही नहीं चला लेकिन इस दौरान जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है हमारी यूनिवर्सिटी में। हमने जो एजुकेशन इकोसिस्टम है इसको काफ़ी अपग्रेड किया है और रिसेंटली हमने जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन है उसकी जो है वो एक्रीडेशन भी हमने हासिल की है, जो कि इंडिया ने भी, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने अभी तकरीबन 6 महीने पहले जो है उसकी एक्रीडेशन ली है। तो चूँकि अब जितनी भी जो मेडिकल एजुकेशन है वर्ल्ड वाइड, उसको जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन यही अदारा रेगुलेट करता है। तो ये ज़रूरी था ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी जो है जाके इंटरनेशनल एग्ज़ाम दे सकें, अपने कंट्री में जाके एज ए जो है वो डॉक्टर अपनी जो है वो कैरियर इसको परसू करें। तो वो हमने एक्रीडेशन सक्सेसफुल जो एजुकेशन प्रोग्राम की एक्रीडेशन थी और जो इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन थी वो भी हमने सक्सेसफुल जो है वो हासिल की है। और ये एक्रीडेशन तब तक नहीं मिलती जब तक आपके पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो फैकल्टीज़ जो हैं, जो यूनिवर्सिटी है, जो ऑडिटोरियम्स हैं, या जिस तरह से आप अभी हम म्यूज़ियम में खड़े हैं, ये हाईली जो है वो इक्विप्ड, या इसके अंदर जो है वो जो जितने भी जो आर्गन्स हैं वो जो रियल कैडावर्स हैं, यानी कि जितनी भी जो चीज़ें हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर चाहिए बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड या जो मेडिसिन पढ़ाने के लिए, तो वो हम उसको फुलफ़िल किया है। इसलिए जो हमें ये एक्रीडेशन मिली है और ये हमें फुल टर्म एक्रीडेशन मिली है 10 सालों के लिए, 10 साल के लिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ लास्ट टाइम जब आए थे आप हमारे पास, उस वक्त जो हमारे पास इंटरनेशनल फैकल्टी थी वो तकरीबन 20 से 25 लोग थे। वो नंबर भी हमारा डबल हो गया है। अच्छा। अभी हमारे पास 50 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडिया से हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास तकरीबन जो है वो लास्ट ईयर तकरीबन 1500 स्टूडेंट था, अभी हमारे पास 2300 स्टूडेंट है। तो हम डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिस कंट्री से भी हैं, ये अच्छे डॉक्टर बने और जाके अपने कंट्री के अंदर अपनी कम्युनिटी की अच्छे डॉक्टर बन के, अच्छे इंसान बन के अपनी कम्युनिटी की सर्विस करें। जी डॉक्टर साहब एक चीज़ था, जैसे कि इंडिया का एक लॉ है कि आप उसी वक्त वैलिड हैं कि जब जिस कंट्री में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे अगर लाइसेंस मिलता है आपको काम करने के लिए। तो एक बहुत कन्फ्यूज़न है इंडियन मार्केट में कि आप इतने ज़्यादा जो बच्चे जाते हैं समरकंद पढ़ने के लिए, क्या गवर्नमेंट सबको वैलिडिटी दे देगी, ऐसा सर्टिफिकेट दे देगी कि आप मेरे कंट्री में काम करें? तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? देखें, चूँकि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और आज से 3 साल पहले ये होता था कि जो बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो वहाँ पे जो एजुकेशन थी फॉरेन स्टूडेंट्स को वो एक डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम देते थे। अपने जो लोकल स्टूडेंट्स थे, जो लोकल नेशनल्स थे, उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम डिफरेंट होता था। अब उसके अंदर जो है ना कुछ एरर्स थे कि हमारे जो बच्चे आते थे वो एक एक्सपोर्ट एजुकेशन लेते थे। ओके। अब इस पूरे रीजन में ना जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है बेसिक, वो 6 साल की है। जो MD है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अब हमारे जो बच्चे आते थे उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वो दे रही थी 5 साल की डिग्री। अब उस 5 साल का जो एजुकेशन प्रोग्राम है ना वो इनकी जो है वो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री से वो एफिलिएटेड नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं है। अब उस पे आपको यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलता कि भाई आप आए, आपने 5 साल यहाँ पे पढ़ा, फीस दी, इनको डिग्री ली, उसके बाद आप वो मेडिसिन प्रैक्टिस इस कंट्री में नहीं कर सकते, वापस जाओ अपनी कंट्री में एग्ज़ाम दो। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ थी। अच्छा। जब ये चीज़ें पता चली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, PMDC को पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो वो एजुकेशन चाहिए ना कि जो बच्चा अगर वहाँ पे डिग्री लेता है वहाँ पे भी वो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करे। तो ये एक एक्सपोर्ट एजुकेशन थी। तो
तो इसीलिए उन्होंने इस सिस्टम को अपग्रेड किया और कहा कि भाई हम उसी बच्चे को अपने कंट्री के अंदर अलो करेंगे जो लाइसेंस लेके आएगा। अब हमारे पास तो एजुकेशन प्रोग्राम जो है, चूँकि ये स्टेट अदारा है, वही एजुकेशन है 6 साल प्रोग्राम जो हम लोकल बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, यानी कि हमारा डिग्री ही हमारा लाइसेंस है। तो जैसे हमारा जो फाइनल ईयर का बच्चा जब फाइनल जो स्टेट एग्ज़ाम पास करेगा, डिग्री मिलेगी, उसने सिंपली अपना लाइसेंस लेना है, वो यहाँ पे मेडिसिन प्रैक्टिस करता है, उसको अल्लो है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कंट्री में स्टूडेंट जा रहा है, उसको ये देखना है कि वो एजुकेशन प्रोग्राम 5 ईयर का है या 6 ईयर का है जी। 54 मंथ का उसका एकेडमिक ड्यूरेशन पूरा हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू NMC या MC जो उसके जो रूल्स रेगुलेशन है। 1 ईयर की इंटर्नशिप, ये जो बहुत बेसिक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं, अभी भी ये एडवर्टाइज कर रही हैं कि हमारा जो एजुकेशन प्रोग्राम है जी 5 साल है रिकग्नाइज। 5 साल एजुकेशन प्रोग्राम पूरे सोवियत यूनियन की टेरिटरीज में, रशिया में या सेंट्रल एशियन में किसी भी जगह पे एक्रेडिट नहीं है। यहाँ पे बेसिक मेडिकल एजुकेशन हाई 6 साल की है। वो एजुकेशन प्रोग्राम फिर ये वेरीफाई करें इनकी हायर एजुकेशन से कि भाई ये आप रिकॉग्नाइज करते हो कि नहीं, उसी को लाइसेंस मिलेगा। तो मतलब ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि 6 साल की पढ़ाई तो वो हो रही है जी जी, और जो यहाँ के लोकल बच्चे पढ़ते हैं वही पढ़ाई हो रही है, वही पढ़ाई हो रही है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ रुकना चाहता है और उसको रेसिडेंस वीज़ा मिलता है प्रैक्टिस करने का, तो वो यहाँ पे कर सकता है। वो एज ए GP यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। एज ए कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यहाँ पे मज़ीद 3-4 साल ट्रेनिंग करना होगी, लेकिन उसको अलो है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर यहाँ पे। हाँ जी, तो मतलब वो वैलिड है, वैलिड है, ये नहीं है कि हवा में बात नहीं है। ना, हवा में बात नहीं है। वो अगर रुकना चाहता है यहाँ पे, तो वैसे भी उज़्बेकिस्तान जो है ये पूरे सेंट्रल एशिया में, अब आपका भी काफ़ी जो है यहाँ पे विजिट हो चुका है, आपने देखा भी है कि ये एक बड़ा कंट्री है और ये इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और ये पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इनकी 37 मिलियन पॉपुलेशन है। तो इनके पास अभी यह है कि इनको भी अभी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। इनके अपने स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ने जाते हैं, तो अगर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो है वो फ्यूचर में यहाँ पे रुकना चाहते हैं, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये डिग्री यहाँ पे वैलिड है, इसको हम लाइसेंस देते हैं यहाँ पे। बाकी मैं अभी आप यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट्स भी लेके आ रहे हैं, तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अब ये आपका एक दूसरा घर बन चुका है। तो आप स्टूडेंट्स हमारे पास लेके आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप आगे आए, तो आपको खुद एक डिफरेंस नज़र आएगा बाकी जगहों पे भी विज़िट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का और दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इनका जो है मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो मैं ये स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपका हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, आपको जो कंपटीशन एजुकेशन में करना चाहिए। आप डॉक्टर बन रहे हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में जाएं तो आप जाके सक्सेसफुल डॉक्टर बने। तो ये चीज़ें आप जब स्टूडेंट के साथ यहाँ पे आप एनकाउंटर करेंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे, तो आप खुद जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि समरकंद क्यों इतना जल्दी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। या अभी जो रिसेंट जो है वो असेसमेंट हुई है, उसमें पूरे उज़्बेकिस्तान में समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग में नंबर 1 आई है। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो ये है कि हमारा काम है, हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, हम जो फैसिलिटीज़ देखते हैं कि हमारे पास नहीं, हम उसको इमीडिएटली अपग्रेड करते हैं। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस है, इसमें हम सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपग्रेड करते जाएंगे, तो इसको ऐसे कंटिन्यू हमने करना है। जी, आप जैसे बोला कि मैंने कल कुछ बच्चों से बात किया था, तो बोल रहे कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके भी जैसे कि होता है कि यहाँ की इंग्लिश थोड़ी अलग है, इंडिया से जो आते हैं, दूसरे मुल्क से आते हैं, उनका थोड़ा अलग होता है बात करने का तरीका। तो बोले कि इतना कोशिश करके वो लोग भी एक लेवल पे आ चुके हैं कि अब कोई हमको डिफरेंस नहीं नजर आता। ना, कोई डिफरेंस नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे ओवरऑल भी कल्चर देखा जाए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे फील ही नहीं होता कि हम फॉरेन में हैं। अब तो वैसे भी हमारी अपनी कम्युनिटी 2500 स्टूडेंट हैं, तो हमारा एक अपना कम्युनिटी यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। ये नंबर हमारा डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो कलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।